जिस चीज़ का इंतज़ार तुम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे कि भैया एनसीईआरटी हाईलाइट करा दीजिए, एनसीईआरटी एक बार हाईलाइट करा दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी हाईलाइट करा दीजिए, फिजिक्स का एनसीईआरटी हाईलाइट करा दीजिए, बता दीजिए एजर्सन रीजन कहाँ से आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो अब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज। इस सीरीज में होगा क्या, इस सीरीज़ की खासियत क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद इससे बढ़िया एनसीईआरटी आपको अभी तक यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये एक्सप्रेस है, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सप्रेस है। ये भले ये मालगाड़ी है लेकिन ये एनसीईआरटी एक्सप्रेस है हमारे लिए। ठीक है, देखिए सीरीज का नाम है एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में चलेगा। ठीक है, पहले फिजिकल केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स होगा। ठीक है, मेडिको होली अभी चैनल पे होगा। ये देखिए हमारी एक्सप्रेस गाड़ी। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या होगा। चलिए 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 चलिए, ठीक है, ये सारे मैंने पीडीएफ डाल रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि होगा क्या। ठीक है, ये देखिए इस सीरीज में होगा क्या और कब से स्टार्ट होगा वो चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे सपोज दैट मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की हाईलाइट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? मोल कॉन्सेप्ट। तो इस सीरीज़ की खासियत क्या है कि जब भी आपको हाईलाइट कराई जाएगी तो देखिए जैसे ये हाईलाइट कराया, ये लाइन मैंने हाईलाइट कराया। ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पे समझा भी दिया कि ये लाइन क्या कह रही है। पहली चीज़ तो ये फ़ायदा है इस सीरीज़ में। ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी ऐसे पढ़ के भाग जाऊँगा। ऐसे पहले समझा दूँगा क्या चीज़ है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट स्मॉलेस्ट डेसिमल के अकॉर्डिंग देंगे। मतलब जहाँ पे मेरे लैंग्वेज में समझाने लायक रहेगा, जहाँ पे ट्रिक वगैरह बताने लायक रहेगा वहाँ पे बताई जाएगी। ठीक, देखो यहाँ पर भी मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ कि इसका पूरा मतलब क्या होता है जिससे तुम्हारा आसान हो जाए। ठीक, उसके बाद जैसे और आगे आएंगे, जैसे गेल-उजाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम देख लो, सारी ऐसे हाईलाइट कराई जाएंगी। जो चीज़ें एनसीईआरटी में मतलब नहीं है, तुम मुझे लग रहा है देनी चाहिए तुम्हें, तो वो भी दिया हूँ। जैसे ये देखो, एटॉमिक मास, एक्चुअल मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव मास, सारा यहाँ पे बताया हूँ कैसे कैसे इसको डिफाइन करते हो। ठीक है, आगे बढ़ो, थोड़ा और बढ़ोगे, जैसे मान लो ये इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो यहाँ पे पूरा बताया हूँ कैसे क्या होता है। ऑक्सीजन को 16 लेना, 32 नहीं लेना, हाइड्रोजन को 1 लेना, 2 मत लेना, क्योंकि हाइड्रोजन H2 होता है ना, तो 2 लोगों तो गलत हो जाएगा, 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री बता दिया पूरा। मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी एनसीईआरटी में कि हाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो तुम देख लो अभी ये मोल कॉन्सेप्ट में कितना अच्छे से हाईलाइट किया हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें देख रहे हो, ए बी बी सी सी डी डी, ये देखो जहाँ पे एक्स्ट्रा फार्मूला जैसे मास परसेंटेज निकालना हो, सेम मास परसेंटेज से मतलब सेम इंपेरिकल फार्मूला होता है, एवरेज मीन मोलर मास, ये सब तुमको यहाँ पे मैंने लिखवा दिया। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं तुम्हारे, जैसे यहाँ पे देखो मोलैरिटी परसेंटेज वेट वॉल्यूम का रिलेशन, मोलैरिटी और डेंसिटी का रिलेशन, मोलैरिटी वेट परसेंटेज का रिलेशन, मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, सारा का सारा तुम्हारा यहाँ पे कवर करवा दिया हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो नीट, जेईई, एम्स, IEEE सब लिखा हूँ, कब कब क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। 1000 ये पूरा का पूरा फार्मूला जितने मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं और तुम्हारे काम आएंगे, वो सारा यहाँ पे ऐड हो गया है एक ही पीडीएफ के अंदर। ठीक, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर आ गया तो ये देखो सारी चीज़ें मतलब मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा था। सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने बता दिया नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी, डेंसिटी, इतना देख लो। सारे एक्स्ट्रा चीज़ें जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं लेकिन तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार, वो सारा इस सीरीज़ में कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये देख रहे हो फॉर्मूला, देखो तुम बस देखते जाओ, जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ऐड करी है बस तुम देखते जाओ। ये देखो एक्स्ट्रा चीज़ें जो जो ऐड करी है मैंने। ठीक है, कैसे याद करते हैं, पॉजिटिव डिवीजन, नेगेटिव डिवीजन, जितनी चीज़ें मतलब मुझसे हो सकती थी ऐड करने लायक जो ज़रूरी थी। जैसे क्वांटा फैक्टर बहुत छोटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पे। ठीक है, आई देखो बढ़ेगा तो क्या होगा, आई को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में लेंगे, नॉर्मेलिटी में नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें तुम्हारी यहाँ पे मैं मतलब क्या अपने लैंग्वेज में तुमको समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखो स्टार्ट कब से होगी एनसीईआरटी सीरीज, स्टार्ट कब से होगी तो 14 तारीख को है होली। ठीक, क्या है, होली। होली के दिन पूरे दिन मस्ती करोगे तुम। ठीक, पूरे दिन मस्ती करोगे, घूमोगे, डांस करोगे, लेकिन मेरा यकीन मानो अगर इस बार थोड़ा सा कम डांस कर लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो गया तुम्हारा
तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना कि कम एंजॉय करो। और मैं कह रहा हूँ अगर 10 घंटे या 5-6 घंटे तुमने होली खेल ली तो बाकी का जो 10 घंटा वहाँ पढ़ लो, या चलो 10 घंटा नहीं पढ़ो, 5-6 घंटा तो पढ़ लेना यार डेली। 5 से 6 घंटा तो उस दिन पढ़ लोगे, 5 से 6 घंटा तो उस दिन पढ़ लोगे यार, ये भी नहीं पढ़ पाओगे। जब 5 से 6 घंटा पढ़ोगे तो वहाँ पे आके तुम ये हमारा NCERT एक्सप्रेस का मोल कॉन्सेप्ट 14 तारीख को होगा मोल कॉन्सेप्ट, 15 को होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, 16 को होगा थर्मोडायनेमिक्स, 17 को होगा इक्विलिब्रियम को होगा। ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर क्या होगी, तो 1 घंटे के अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से कम ही करा दें। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स ये बड़ा चैप्टर है तो इसको तुम्हारा 1.5 घंटा लग सकता है। इक्विलिब्रियम बड़ा चैप्टर है तो इसमें तुम्हारा 1 घंटा 10 मिनट लग सकता है, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे और 1 घंटे से ट्राई करेंगे कम ही रखने को, ठीक है। तो डेट याद रखना, 14 को मोल कॉन्सेप्ट, 15 को एटॉमिक स्ट्रक्चर, 16 को थर्मोडायनेमिक्स, 17 को इक्विलिब्रियम है, ठीक है। 18 को रेडॉक्स रिएक्शन है, 19 को एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 20 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और 21 को तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स है। अब एक चीज़ में छूटा क्या है, देखो क्या छूटा बताओ, क्या छूटा बताओ, चलो नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 बार हो गया ना, ये गलत PDF यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। ये PDF ही गलत अपलोड हो गई है, मैं बता दे रहा हूँ, PDF ही गलत हो गई है। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 18 को रेडॉक्स रिएक्शन, 19 को सॉल्यूशन, 20 को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 21 को केमिकल काइनेटिक्स। मतलब 8 दिन के अंदर तुम्हारी 8 डेज के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी क्या फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, अच्छे से पूरी NCERT भी कवर हो जाएगी, अच्छे से तुम्हारी हर एक चीज़ करा दी जाएगी जितनी ज़रूरत है, और ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटे के अंदर ही। तो डेट याद रखो, 14 से लगातार तुमको आना है। अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे अच्छा, सीरीज़ बंद कर दूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं किए, लाइक कमेंट नहीं किए, सीरीज़ बंद कर, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई दाव पे लगा के, अपनी मतलब समझ लो हर एक चीज़ मैंने दाव पे लगा दी है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जिस तरीके से रिस्पांस मेरे चैनल पे मिलता है ना, मुझे कोई मतलब नहीं होता, अगर मैं चाहता छोड़ भी देता, ठीक है। लेकिन बस यही है कि जो कमिटमेंट कर दिया गया वो कराया जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत होती है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग करा रहे हैं। बस इतना जान लो कि करा रहे हैं, और ऐसा करा रहे हैं कि एक बार पढ़ने में दोबारा तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो वी आर होपिंग, एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट तुम्हारा सपोर्ट हो, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं उनका सपोर्ट हो, बाकी बच्चे नए बच्चे तो जो एक बार आता है वो तो कभी जाता ही नहीं छोड़ के, ठीक है। तो तुम जो पुराने हो, तुम्हारा सपोर्ट हो, तो ये तुम्हारा क्या है, पूरा तुम्हारा शेड्यूल है, ठीक। फिजिक्स की स्टार्ट होगी 24 तारीख से, 21 को तुम्हारी ये खत्म होगी, 24 तारीख से तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो जाएगा। डेली एक चैप्टर आएगा, और फिजिक्स वाला ज़्यादा लेंदी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा पेपर भी नज़दीक हो जाएगा। तो फिजिक्स वाला 40 मिनट का, 35 मिनट का, 40 मिनट का ही होगा फिजिक्स वाला प्रति चैप्टर। और कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें 1 घंटा लग सकता है, नहीं तो सारे के सारे चैप्टर 20 से 25 मिनट के होंगे, ठीक। अब इसमें जो है तुमको एक चीज़ और बता दी जाएगी, इसमें जो है अवतार सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्यों, क्योंकि इसमें पूरी NCERT पहले ही सॉल्व करा दी गई है, ठीक है। पूरी NCERT पहले ही सॉल्व करा दी गई है, इन टेक्स्ट वगैरह सब सॉल्व करा दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में भी आपको एक छोटा सा डेमो वीडियो दे दूंगा, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो पहले देख लीजिए कैसे अवतार सीरीज में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे, बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना। और हुआ भी वही जो होता था, और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में 79 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और नीट 2024 में उस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए। मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पर तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं।
जब पूरी यूट्यूब इस धुंध में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक चाहिए बस व्यूज़ के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150 टॉपिक चाहिए, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी, क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना, जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क की नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ, देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए, ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलएन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एआई ट्रिपल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 इंटू 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे, जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज़ कंसाइज में दे रहा हूँ वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडाइनमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूँ, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूँ, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूँ, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, कुछ किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूँ, सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूँ, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक। आगे चलो, फिजिक्स में सारे फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद करने ही हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे प्रेडिक्टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार की जो 2.0 केमिस्ट्री की है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहा है इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखो, अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 देखो, जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स, जेई और एआई ट्रिपल के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे प्रेडिक्टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज में। तो अवतार सीरीज में क्या क्या था देख लिया होगा आपने कि एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज के सिलेक्टेड क्वेश्चन और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू सारे कराए गए थे, ठीक है। तो वो तुम इसको करने के बाद, ये सीरीज करने के बाद, मतलब जैसे मोल कॉन्सेप्ट तुमने हाईलाइटेड पढ़ी, उसके बाद ढाई घंटे का क्या होगा, ये तुम्हारा होगा अवतार सीरीज। तो सीधे अवतार सीरीज कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स 24 मार्च से स्टार्ट होगी। फिजिक्स में क्या क्या हम लोग कराने वाले हैं,
एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पहले हाईलाइट करवा देंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर देंगे। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बता देंगे, अवतार वाला तो मैं खुद ही करा चुका हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी, जैसे बच्चे परेशान है ना कौन कौन सा क्वेश्चन करें, तो वहाँ हम लोग क्वेश्चन जो है मार्क कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे या फिर क्वेश्चन नंबर बता देंगे, क्वेश्चन नंबर बता देंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 7 करना है, 11 करना है, ऐसे बता देंगे ये क्वेश्चन तुमको करके जाना है सॉल्व करके। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हल्की हो जाएगी और एनसीईआरटी भी हाईलाइट हो जाएगी। और ये तुमको करने का अगर मन ना हो तो ये भी हम लोगों ने अवतार सीरीज में करा रखा है। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी कवर है, जेईई मेंस कवर है और नीट के सारे पीवाईक्यू कवर है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट बेस्ड एजर्सन रीजन लाइंस आर मार्क्ड है, सारे पॉइंट टू पॉन्डर, सारे समरी, हर एक चीज़ हम लोगों ने उसमें मार्क कर दिया है। सारे ग्राफ एनसीईआरटी लाइन के एक्सप्लेन किए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, सारे ट्रिक्स और टिप्स एसोसिएटेड विद, मतलब अगर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है वो भी लिखवा दिया गया। कैसे देखो, जैसे मान लो इक्वेशन शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल है तो y इक्वल टू इक्वेशन वाले फॉर्मूले नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे बता दिया रेंज क्या होगा, a/b हो जाएगा, हाइट क्या होगा a²/4b हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, हैगिस्ट पॉइंट पे by 0 होती है, bx कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, इक्वेशन ये तो देखो सारी हाईलाइट करी गई है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिखवा दिए गए, एवरेज टाइम के फॉर्मूले, रेंज के फॉर्मूले पूरे अच्छे से, रेंज इक्वल टू r u cos थीटा 2x u, जितने चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा हो सकती थी सारा इसमें मैंने ऐड करवा दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड है अवतार सीरीज में। एनसीईआरटी, नीट, पीवाईक्यू, जेईई पीवाईक्यू अवतार में सारे कवर हैं। देखो क्लास 11 की फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स, क्लास 11 की फिजिक्स नीट के लिए, और ऐसे ही क्लास 12 की फिजिक्स, इसमें सारा कुछ कवर्ड है पहले से, सारे एनसीईआरटी कवर्ड है। तो अगर चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो मैं क्वेश्चन वहाँ पे मार्क कर दूंगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तुमको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, सारे के सारे की जो पीडीएफ होंगे, इसके सारे नोट्स के पीडीएफ, क्वेश्चन के पीडीएफ सारे टेलीग्राम पे होंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा। ठीक है, जैसे क्लास 12 फिजिक्स का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वन शॉट 40 मिनट में सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरी पढ़ा रखा था मैंने। और इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में पार्ट 1 में क्वेश्चन प्रैक्टिस, पार्ट 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस। देख लो 1 घंटा मतलब 2 घंटे 10 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी पूरी होगी। इसमें क्वेश्चन क्या क्या है ये भी तुमको बता देता हूँ। इसमें एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें वहाँ बताऊँगा कि ये क्वेश्चन करने हैं, प्लस जेईई मेंस के 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं सिलेक्टेड जो पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू 2021 तक के पीवाईक्यू हैं सारे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझाया गया है डिटेल में। ठीक है, विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा क्लास 11 में भी वही चीज़ है। देखो क्लास 11 में भी वही चीज़ है। ये देखो यूनिट एंड डायमेंशन वन शॉट 30 मिनट में पूरी थियरी, फिर 1 घंटा 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसे सारे चैप्टर्स का। ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में तुम जानते ही हो कैसे टॉपिक वाइज तुमको एक एक टॉपिक कराया गया अलग से। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें थी 24 से जब 24 से स्टार्ट होगी तो ये तुम्हारा था ना 21 को था ना तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स, तो 22 को एक वीडियो डाल के इसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इसकी शेड्यूलिंग क्या होगी। और ट्राई करेंगे जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना उनको 2-3 चैप्टर एक दिन में निपटा दें ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये सारी चीज़ें तुम्हारी इसमें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे हर एक पेज पे लिखा हुआ कुछ ना कुछ तुमको मिल जाएगा, पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी के साथ सब कुछ रिवाइज होता चलेगा। ठीक है, और डेट याद कर लो 14 तारीख को है। ठीक है, 15, 16, 17 सब 5 PM पे, सारा 5 बजे डालेंगे। ठीक है, 5 PM पे, 8 PM पे नहीं डालेंगे अब, क्योंकि 8 PM पे लोग सो भी जाते हैं। 5 PM पे सब कुछ डालेंगे। ठीक है, या 6 PM पे डालूंगा। ठीक है, 6 PM पे ऑलरेडी जैसे 2 से 5 किसी का पेपर है तो भी 6 बजे फ्री रहेगा, और 6 बजे शाम का टाइम होता है तो लोग फ्री होते हैं, तो 6 बजे मैं डालूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज़ की ये सारी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देख लो कितनी मेहनत लगती है यार, हाईलाइट करो, लिखो, सारी चीज़ें करो, तो यार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना। ठीक है, तुमको लग रहा हो 1 लाइक से क्या हो जाएगा, 1 लाइक से 1 कमेंट से क्या हो जाएगा, लेकिन 1 लाइक 1 कमेंट से बहुत कुछ होता है। हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, अगर कमेंट हमारे फेवर में होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। अब अगर हमारे फेवर में नहीं होता है तो मैं मतलब पर्सनली उस चीज़ को मैं देखता हूँ क्या ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं क्या, तो अगर कोई गलती होती है तो मैं पर्सनली उस चीज़ को सुधारता हूँ। ठीक, क्योंकि सुधार मैं हमेशा, मेरा मानना ये रहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए,
निंदा करने वाले लोगों को पास रखोगे तो तुम्हारी कमियां बताएंगे, तुम अपने अंदर सुधार करोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई आके मुझे गाली दे रहा है बिना मतलब का, तो वो चीज़ें मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ है, जैसे बीच बीच में बच्चे बोले थे भैया बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रहा है, तो मैंने उस चीज़ पे सुधार किया है। पिछले की वीडियोज़ में, अभी की वीडियोज़ में तुम्हें दिख रहा होगा कि नॉइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा होगा। अब मैं सुबह ही उठ जाता हूँ 5 बजे, 5 बजे उठ के रिकॉर्डिंग करूँगा तो तुम्हें बच्चे सो रहे होंगे सारे, ठीक है, सारा मेरा पूरा बैच सो रहा होता है। पीछे तुमको बस कोयल की आवाज़, मोर की आवाज़, ये सारी आवाज़ ही सुनाई देगी, ठीक है, चिड़ियों की आवाज़, चहकने की आवाज़, ठीक है। तो मैं सुधार करता हूँ, ठीक है। तो बाकी तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तुमको लग रहा हो कि हाँ मेहनत की जा रही हो, तो एनसीईआरटी सीरीज़ के बारे में बच्चों को बताना, अवतार के बारे में बताओ, 80 इंपॉर्टेंट के बारे में बताओ, इनऑर्गेनिक के पार्ट 2 पार्ट 3 के बारे में बताओ कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।